नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, यहाँ पर जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर पारा चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति हेतु यहाँ पर संबंधित विज्ञापन जारी किया गया। तो हम लोग पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखने वाले हैं कि कौन कौन से पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्या उम्र सीमा रखी गई है और आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। तो अगर आप झारखंड लैब चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर में, जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। नेशनल NHM के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पारा चिकित्सा कर्मियों को पारा मेडिकल की भर्ती की जानी है। और इसके लिए यहाँ पर जो है देख लीजिए, गिरिडीह जिला के स्थानीय निवासी, ठीक है, सिर्फ जो है यहाँ पर गिरिडीह जिले के स्थानीय निवासी हैं, वो यहाँ पर 26/12/2020 के अपराह्न 4 बजे तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है यहाँ पर, और फॉर्म जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो चयन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, योग्यता एवं अर्हता रखने वाले उम्मीदवार जो है आपको जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें सभी डॉक्यूमेंट अटैच करते हुए आपको यहाँ पर जो है वो जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन जो फॉर्म है उसको भरकर असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह को निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ठीक है, जो पता है वो क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 26/12/2020 तक आपको आवेदन करना है। आवेदन शुल्क जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, तो प्रत्येक पद के लिए कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग और जो आवेदक होंगे उनके लिए जनरल और OBC के लिए 400 रुपये यहाँ पर रखा गया है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए 200 रुपये यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और जो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको, वो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के नाम से आपको यहाँ पर पे करना है। तो आपको एक DD भी बनाना होगा इसके लिए, जितने कि यहाँ पर जनरल OBC के लिए 400 रुपये और जो कि 200 रुपये यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, SC ST के लिए। अभ्यर्थियों का चयन जो है शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं के प्राप्तांक, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट के आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय में 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पट पर सूची के प्रकाशन होने की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, तो चयन की यहाँ पर शर्तें जो है वो देख लीजिए, संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और आपको जो है यहाँ पर कन्वर्जन चार्ट जो है प्रस्तुत करना होगा। अगर आपका CGA में मार्क्स है तो परसेंटेज के लिए आपको यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन चार्ट आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। पदों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए, स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर जो है वो पद जो है यहाँ पर देख लीजिए, कुल पद जो है 2 है, जिसमें कि एक यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और OBC 1 OBC 2 के लिए एक सीट है। न्यूट्रिशन काउंसलर की बात करें यहाँ पर, तो कुल जो है 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें जनरल के लिए 1 सीट है और OBC 1 OBC 2 के लिए एक सीट है। कुक के लिए यहाँ पर जो है वो देख लीजिए 3 पद है, जिसमें कि एक जनरल के लिए है, एक OBC 1 और दूसरा जो है वो OBC 2 के लिए है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो है वो स्टाफ नर्स NUHM के तहत 1 पद पर नियुक्ति की जानी है और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर रिजर्व है ये सीट। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए NRHM के अंतर्गत यहाँ पर 1 पदों पर नियुक्ति की जानी है। और यहाँ पर देख लीजिए, उससे पहले स्टाफ नर्स के लिए NRHM के अंतर्गत यहाँ पर 24 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 7 जो है वो अनारक्षित होगा। अनुसूचित जाति की यहाँ पर 4 सीटें होंगी, 5 सीटें अनुसूचित जाति की होंगी, और यहाँ पर जो है 4 सीटें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए होगा और यहाँ पर 4 सीटें जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए होगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर 1 पद पर नियुक्ति की जानी है, जनरल कैटेगरी का ये सीट है। स्टाफ नर्स NCD में यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, कुल 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व है। उसके बाद ANM के लिए यहाँ पर देख लीजिए, NUHM में 1 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और ये अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर रिजर्व है। फिर अगला पद जो है वो फार्मासिस्ट के लिए है, जिसमें कि 4 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, 2 जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और 2 जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। काउंसलर फैमिली प्लानिंग के लिए
यहाँ पर जो है एक पद पर नियुक्ति की जाएगी और ये अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी के लिए है। उम्र सीमा यहाँ पर जो है वो 1/12/2020 को कट ऑफ आपका डेट रहेगा। यहाँ पर जो है देख लीजिए एएनएम स्टाफ नर्स काउंसलर फैमिली प्लानिंग के लिए जनरल ओबीसी और जो यहाँ पर फीमेल अनरिजर्व है एससी एसटी है उनकी कम से कम यहाँ पर 21 साल होनी चाहिए। जनरल के अधिकतम उम्र जो है यहाँ पर 35 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी के लिए यहाँ पर 37 वर्ष होनी चाहिए। फीमेल अनरिजर्व है तो उनके लिए 38 वर्ष होनी चाहिए, 38 ईयर्स होना चाहिए। एससी एसटी के लिए यहाँ पर 40 साल अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। वहीं फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशन काउंसलर, कुक एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए कम से कम जो है यहाँ पर 21 साल आपका होना चाहिए। और जनरल की कैटेगरी की बात करें अधिकतम सीमा यहाँ उम्र सीमा तो 45 साल, ओबीसी के लिए 47 साल, फीमेल अनरिजर्व के लिए 48 साल, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 50 साल रखा गया है। जो यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो देख लीजिए और क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा गया है। तो स्टाफ नर्स एनबीएसयू के लिए यहाँ पर 10+2 होना चाहिए आपका, इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका, +3 ईयर्स ऑफ जीएनएम आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 14,300 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। दूसरा पद जो है वो न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए है, एमटीसी के लिए मास्टर या बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका इन एनी सब्जेक्ट, ऑनर्स पास विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स से जो होना चाहिए आपका वो न्यूट्रिशन में होना चाहिए। 12,375 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला जो है वो कुक कम अटेंडेंट के लिए है। तो डिप्लोमा इन कुकिंग होटल मैनेजमेंट कैटरिंग में आपका होना चाहिए और सैलरी जो यहाँ पर आपको दिया जाएगा वो 5500 रुपये आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत यहाँ पर देख लीजिए स्टाफ नर्स की के लिए यहाँ पर जो है वो 10+2 होना चाहिए और जीएनएम का यहाँ पर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 14,300 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। स्टाफ नर्स एनआरएचएम के अंतर्गत यहाँ पर जो है वो 10+2 होना चाहिए, 3 साल का आपका यहाँ पर जीएनएम होना चाहिए। 12,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन आईटीआई यहाँ पर जरूरी है और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। 8,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए एनसीडी में यहाँ पर जीएनएम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आपका किसी भी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 18,900 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। एएनएम एनयूएचएम के अंतर्गत यहाँ पर जो है 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए और एएनएम कोर्स होना चाहिए। 9,900 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिए डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, 11,550 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। और उसके बाद अगला जो पद है वो काउंसलर फैमिली प्लानिंग के लिए है, जिसके लिए यहाँ पर जो है ग्रेजुएट होना चाहिए सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में या फिर होम साइंस में या फिर सोशल वर्क में, रूरल डेवलपमेंट में। यहाँ पर 8,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन है, ये फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड करके सारी फिल करके यहाँ पर जो है वो उस पते पर जो है भेज दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह में आपको जो है यहाँ पर जमा करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ड्राफ्ट बनाने हैं आपके। जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये का ड्राफ्ट बनाना है और जो एससी एसटी से आते हैं उनके 200 रुपये का यहाँ पर ड्राफ्ट बनाना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर तो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर 26/12/2020 तक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।